अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हमने लास्ट वीडियोस में बात की कि किस तरह ईरान का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो एक कॉम्प्लिकेटेड वेब की तरह है। मतलब उसमें एक इदारा दूसरे के साथ इस तरह इंटरकनेक्टेड है कि कोई भी इंडिपेंडेंटली काम वहाँ पे नहीं कर रहा। और जो गार्डियन काउंसिल है वहाँ पे और एक्सपीडियंसी काउंसिल वो एक पावरफुल प्लेयर के तौर पे वहाँ पे काम करती हैं। इसी तरह जो एक मेजर जो सबसे बड़ा की इंस्टीट्यूशन है सुप्रीम लीडर के बाद वो है असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स का। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स में इसकी टोटल मेंबरशिप 88 है और इसमें 44 क्लरिक्स यानी जो वहाँ पे केशिया उलमा जो होते हैं, जो हाई उनके आयतुल्लाज होते हैं, वो इसमें शामिल होते हैं और ये इनकी अपॉइंटमेंट होती है बाय सुप्रीम लीडर। और बाकी जो 44 होते हैं वो पॉपुलर वोट से आते हैं और वो भी वो होते हैं जो लॉयलिस्ट होते हैं। मतलब जो जिनके व्यूज़ या जिनकी ओपिनियन या जिनकी कोई भी किसी भी किस्म की सोच का तज़ाद सुप्रीम लीडर से नहीं होता। तो ये समझ लें कि असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स जो है वो बेसिकली शैडो होती है सुप्रीम लीडर का। सुप्रीम लीडर के लिए जो इलेक्शन कंडक्ट करती है वो असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स करती है और इन्हीं में से एक जो नुमाइंदा होता है वो सुप्रीम लीडर बनता है। 1988 में 1989 में जब आयतुल्लाह ख़ुमैनी की डेथ हुई तो उनके बाद जो उनके अभी जो करंट इनकम्बेंट वहाँ पे सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह अली ख़ामनेई, तो वो तब आयतुल्लाह वहाँ पे नहीं थे। तो उनका वो जो उनकी कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल था वो उस पे पूरा नहीं उतर रहे थे। सुप्रीम सुप्रीम लीडर की वो पूरी शराइत नहीं कर पा रहे थे। तो अकबर हाशमी रफसंजानी ने बड़ा एक पॉलिटिकली इंजीनियर मूव करके उन्हें आयतुल्लाह मतलब वहाँ पे सुप्रीम लीडर बनवाया और बाद में वो प्रेसिडेंट बन गए। तो ये समझा जा रहा था 2017 तक, जब तक उनकी डेथ नहीं हुई थी, कि आयतुल्लाह अली ख़ामनेई के बाद अकबर हाशमी रफसंजानी नेक्स्ट सुप्रीम लीडर होंगे। 2017 में उनकी डेथ हो गई, तो वो इस लिस्ट से आउट हो गए। इसके अलावा 3 जो मेजर नाम हमारे पास रह गए थे, वो थे अली लारिजानी, आयतुल्लाह अली लारिजानी जो सुप्रीम लीडर जो स्पीकर थे वहाँ के पार्लियामेंट के। इसके अलावा हमारे पास जो करंट इनकम्बेंट प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम रईसी और जो आयतुल्लाह अली ख़ामनेई के बेटे हैं मुज्तबा ख़ामनेई। ये 3 पावरफुल कंटेंडर्स थे। जब 2018 में जो ये 2 भाई हैं आयतुल्लाह अली लारिजानी और आयतुल्लाह सादिक लारिजानी, तो इन दोनों के गार्डियन काउंसिल से थोड़े इख्तिलाफ़ात पैदा हुए, तो उसकी बेसिस पे अली लारिजानी और सादिक लारिजानी इस रेस से आउट हो गए। तो करंट अभी हमारे पास सिर्फ 2 एक ऐसे कंटेंडर्स हैं जो हम समझते हैं कि इनकी पॉसिबिलिटी है कि ये नेक्स्ट आयतुल्लाह या नेक्स्ट सुप्रीम लीडर ईरान के बन सकते हैं। जो पावरफुल सर्कल्स हैं यानी आईआरजीसी, वो समझा जाता है कि आईआरजीसी की सपोर्ट के बगैर कोई भी वहाँ पे नेक्स्ट सुप्रीम लीडर नहीं बन सकता। तो आईआरजीसी किसी ऐसे को फेवर करेगी जो या तो बहुत ज़्यादा कम उम्र हो या नातजुर्बेकार हो या बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो यानी एजेड हो। यानी उसके पॉलिसी मैटर्स में आईआरजीसी खुली तरीके से वो वहाँ पे इन्वॉल्व हो सके। आईआरजीसी का रोल आप इजिप्ट या पाकिस्तान की सिचुएशन से समझ लीजिए कि आईआरजीसी अ, ईरान में वही रोल प्ले करते हैं जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान में प्ले करती है। यानी सुप्रीम लीडर के जो फॉरेन पॉलिसी जितने भी डिसीजंस होते हैं, जितने डोमेस्टिक या इकोनॉमिक डिसीजंस होते हैं, उसमें मिलिट्री जो एस्टेब्लिशमेंट है यानी आईआरजीसी उसका बहुत बड़ा रोल है। तो ये समझा जा रहा है कि ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम रईसी, इनका 2021 में प्रेसिडेंट मुंतखब होने से पहले तक बहुत फेवरेबल चांसेस थे कि ये बन सकते हैं। मगर पिछले 3 साल से जो उनकी परफॉर्मेंस रही एज़ अ प्रेसिडेंट और एज़ अ एक पॉलिटिकल की फिगर, तो उससे वो एक्सपोज़ हो गए हैं क्योंकि वो एक इनकम्पिटेंट हैं पॉलिटिकली इनकम्पिटेंट कैंडिडेट हैं सुप्रीम लीडर के लिए। दूसरा है मुज्तबा ख़ामनेई, उनकी एज अभी 55 है, तो ये समझा जाता है कि अगर वो उन्हें आईआरजीसी सपोर्ट करती है डेथ के बाद आयतुल्लाह ख़ामनेई की, तो वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हो सकते हैं। तो ओवरऑल ये सर्कमस्टांसेस थे क्योंकि अकबर हाशमी रफसंजानी की डेथ हो चुकी, अली लारिजानी साइडलाइन हो चुके और इब्राहिम रईसी जो हैं वो 2021 में प्रेसिडेंट बने। उससे पहले अभी जो 2024 में इलेक्शन हुए हैं असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के, क्योंकि हर 8 साल के बाद इलेक्शन होते हैं। लास्ट टाइम 2016 में हुए थे, अब 2024 में हुए हैं। तो इसमें जो
फॉर्मर प्रेसिडेंट थे हसन रूहानी, उन्हें भी इलेक्शन लड़ने का मतलब नहीं दिया गया, असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स में वो मुंतखब नहीं हो सके। और जो उनके फॉर्मर इंटेलिजेंस एजेंसी के महमूद अलावी थे, वो भी नहीं आ सके। तो इसमें जो 2 मेन कंटेंडर्स हमारे पास बचते हैं, वो इब्राहिम रईसी हैं, दूसरे मुज्तबा खामनई हैं। तो ये देखना होगा कि आईआरजीसी की सपोर्ट किसके पीछे जाएगी, वो किसे सपोर्ट करेंगे। मोस्ट लाइकली ये है कि वो मुज्तबा खामनई को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि वो अभी 55 ईयर्स ओल्ड हैं और ये उम्मीद की जाती है कि अगर वो बनते हैं तो वो 2-3 डेकेड्स आराम से रूल कर लेंगे। तो इसके ये सिनेरियो है कि आईआरजीसी की सपोर्ट ज़्यादा मैटर करेगी। और असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स में भी कंज़र्वेटिव्स हमेशा से मेजॉरिटी में रहे हैं और डोमिनेंट वही रहे हैं। तो ये समझा जा रहा है कि मुज्तबा खामनई एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हो सकते हैं। इसके अलावा एक बात मद्देनज़र रखनी ज़रूरी है कि जहाँ हमने ये देखा कि वो इब्राहिम रईसी किस तरह इनकम्पिटेंट है इस रोल के लिए, तो दूसरी तरह जो मुज्तबा खामनई हैं, वो कभी उन्होंने पॉलिटिकली या पब्लिकली कोई हाई लेवल का ऑफ़िस नहीं सँभाला। उनका नाम 2009 से 2013 के ड्यूरेशन में आया, जब प्रोटेस्टर्स पे क्रैकडाउन किया गया, तो उसमें उन्होंने बहुत अहम किरदार अदा किया, मतलब उन्होंने उसे लीड किया। इसके अलावा वो जो करंट सुप्रीम लीडर का ऑफ़िस है, उसके वो हेड हैं। तो मतलब उन्होंने अपने पावरफुल सर्कल के साथ अपने राब्ते बहुत कायम किए हुए हैं, बहुत इस्तवार किए हुए हैं। तो ये समझा जाता है कि मुज्तबा खामनई ने 2021 में कहा था कि इब्राहिम रईसी को प्रेज़िडेंट बनाने के बाद वो अपने लिए सुप्रीम लीडर का बनने का रास्ता और ज़्यादा आसान कर रहे हैं। वो इस तरह कि प्रेज़िडेंट बनने के बाद इब्राहिम रईसी पॉलिटिकली बहुत बुरी तरह एक्सपोज़ हो चुके हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कीमती कमेंट से आगाह कीजिए।